मेरी ताकत तो मुझसे छीन नहीं सकी बाला। कि ये जुल्म के लिए है। माशाल्लाह मेरे जवान। वालिदा को अगवा कर लिया है बाबा। नहीं, हम सब एक साथ जाएंगे। बाला खातून। अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि बाला खातून ज़ालिमों की बिछाई हुई आग में बुरी तरह जल चुकी है। उस्मान साहब अपनी शरीके हयात की बेजान लाश को कमरे से बाहर लेकर आते हैं तो उरहान और अलाउद्दीन अपनी माँ को इस हाल में देखकर होशो हवास खो बैठते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मगर उस्मान साहब के आंसू ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि इनके दिल में अब सिर्फ इंतकाम की चिंगारी भड़क रही है। वो फ़ौरन बेगम खातून का ताक़ुब करने निकल पड़ते हैं और अपने बहादुर सिपाहियों को भी साथ ले जाते हैं। उस्मान साहब आखिरकार बेगम खातून को ज़ख्मी कर देते हैं, मगर वो और अलबाई किसी न किसी तरह बच निकलने में कामयाब होकर कबीले की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जहर कुताई शदीद घबराहट में उस्मान साहब के पास आता है और उन्हें इतला देता है कि बाला खातून और वो दुश्मनों की कैद से फरार हो चुके हैं। मगर जब उरहान साहब इसे बताता है कि बाला खातून शहीद हो चुकी हैं तो जहर कुताई हैरत और सदमे में डूब जाता है और ख़ुद को इसका ज़िम्मेदार ठहराता है। उस्मान साहब का गज़ब इंतहा को पहुंच जाता है और वो ऐलान करते हैं कि चाहे बेगम खातून कबीले में जा छुपे, वो उसे ढूंढकर इसका सर कलम कर देंगे। जहर कुताई इन्हें रोकने की कोशिश करता है और कबीले में मौजूद दुश्मन सिपाहियों की तादाद से ख़बरदार करता है, मगर उस्मान साहब किसी की ना सुनते हुए इंतकाम की आग में झुलसे कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस्मान साहब अपने इंतकाम में कामयाब हो पाएंगे या बेगम खातून एक नई चाल चलकर एक बार फिर बच निकलेगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।